आज की क्लास में बच्चों हम SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझेंगे। SN1 सबसे पहले SN1 रिएक्शन, ये जो SN1 रिएक्शन है इट इज मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मोनोन्यूक्लियर है इसीलिए ये SN1 है। अगर बाई न्यूक्लियर होता तो SN2 रिएक्शन होता। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कैरी किए जाते हैं। These reactions are carried in polar प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अभी मैं समझाती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का, जैसे वाटर, एसीटोन, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। अब देखिए होता क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है और ये हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन में ये जो है एक्स हेलोजन, इट इज अ लिविंग ग्रुप। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये जो एक्स है ये क्या करेगा, एल्केन को, एल्काइल ग्रुप को लीव कर देगा। तो अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और ये हेलोजन इधर सेपरेट हो गया। याद आपको रखना है कि अगर SN1 रिएक्शन है तो इट इज यूनिमोली होना, दोनों में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पर उसने इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, पर SN1 जो होता है इट इज यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 इट इज बाइमोलिक्यूलर। अब देखिए ये जो SN1 रिएक्शन है, अभी हम डिटेल में SN1 के बारे में पढ़ेंगे। SN1 substitution reaction, it is unimolecular। जो स्लो स्टेप होगा इस रिएक्शन का वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, ठीक, और एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो मान लीजिए 2-3 स्टेप है उस रिएक्शन के, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और दूसरी चीज, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, या हम इनको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एल्काइल हैलाइड का डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें वाटर को मिला करके ब्रेक डाउन किया जाए। तो देखिए जैसे ये एल्काइल हैलाइड है और ये जो एल्काइल हैलाइड होगा ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, इसमें वाटर मिलाया
ये वाटर मिलाया, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में से जो OH है वो जाकर के इस अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और ये जो X है ये सेपरेट हो जाएगा, और हम यहाँ पर X बोल सकते हैं या HX, क्योंकि आपको पता है ये जो वाटर है इसको आप सेपरेट करेंगे तो क्या होगा ये, ठीक है। तो ये जो H है ये जाकर इस X से ऐड हो गया और OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप से अटैच हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो इसका एक हम बोल सकते हैं फॉर्मूला बन गया। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो टर्जरी अल्काइल, ये देखिए ये टर्जरी अल्काइल आ गया, इसके साथ ये हेलोजन अटैच्ड है तो दैट इज हेलो अल्केन। वाटर मिलाया, ये अल्काइल ग्रुप, इसके साथ ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और यहाँ पर ये क्लोरीन सेपरेट हो गया। आप ये क्लोरीन सेपरेट भी दिखा सकते हैं या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन आएगी। एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमने 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लिया और ये जो रिएक्शन होता है ये स्लो रिएक्शन होता है। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मींस ये क्लोरीन, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर ये क्लोरीन माइनस एंड ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो स्टेप वन है ये क्या है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और यही स्लो स्टेप है, देखिए यही स्लो स्टेप है, तो इसीलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ इस पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस सीकिंग ग्रुप, ठीक है। तो स्टेप टू, now nucleophile attacks on कार्बोकैटायन। किस तरह से होगा ये देखिए, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी ये सॉल्वेंट हमने मिलाया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि ये पोलर, ये वाटर जो होता है यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है ये आकर के इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन, ये वाटर इस तरह से अटैक करेगा, नया बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ में, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई, पर अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट हुए, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से सेपरेट होगा और
हाइड्रोलिसिस, ये वाटर हम ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसमें ये वाला हाइड्रोजन आयन जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ ये हाइड्रोनियम आयन हम एज इट इज लिख लेते हैं। और देखिए ये जो OH है वो इस CH3 से अटैच दिए। ये आपका मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। यहाँ पर जो वाटर है ये सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, हेयर H2O acts as solvent as well as nucleophile। ये पूरा मैकेनिज्म हो जाता है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब आइए थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो SN1 रिएक्शन होता है, थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसको समझेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो इसका मतलब जो RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, जो स्लो रिएक्शन होगा। और क्योंकि इसमें 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता ही है, अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए इसकी पावर 1, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहां पर फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं उसकी हमने कंसंट्रेशन लो भी रख दी, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो ये रिएक्शन होता है ये सिर्फ है इस हेलो एल्केन पर, RX पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना भी सॉल्वेंट कम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ पर इसी स्टेप में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, कार्बोकेटाइन की। और ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है इट इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन चाहिए, तो हो सकता है कि रीअरेंजमेंट हो जाए कार्बोकेटाइन की। और ये मैंने आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं या मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करते हैं जिससे कि कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल हो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। और जब रीअरेंजमेंट हो जाए तो उसके बाद हम रेट को डिस्कस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है तो ये रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। तीसरी जो चीज हम बात कर रहे थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर का मतलब क्या होता है, देखिए पोलर मतलब वो सॉल्वेंट जिसके पास डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है हेलोजन और एल्काइल ग्रुप में ये इस फोर्स को तोड़ दे। ठीक है, यहां लिख देती हूँ पोलर। पोलर किसको बोलते हैं, जिसके पास डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो। ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये ब्रेक कर देती है
द फोर्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं ये उनको ब्रेक कर देती है। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन गिविंग, जो कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर ले। और सॉल्वेंट तो यू नो कि क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन था हेलो एल्केन में, RX ग्रुप में जो X है वो क्लोरीन है मान लीजिए। तो क्योंकि वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये इस तरह से इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को कवर कर लेगा, घेर लेगा। ये देखिए यहाँ ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। इसने क्या किया, ये कवर कर लिया इसको। यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन बनाया, ये 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी। अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स ने तो इस क्लोरीन को कवर किया हुआ है। अब जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में मैकेनिज्म में देख लिया। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इसको कवर कर लेंगे, और जो बचा हुए मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चौथी प्रॉपर्टी की, और पोलर प्रोटिक में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वाटर का तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं। ये सब एग्जाम्पल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। नेक्स्ट जो SN1 रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अल्काइल ग्रुप और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब बात आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि एनर्जी रिलीज होती है SN1 रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू यानी एंथैल्पी जो होती है, चेंज इन एंथैल्पी, वो लेस देन 0 होती है। लो टेम्परेचर पर फेवर किया जाता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर फेवर किया जाएगा मींस कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लो टेम्परेचर में वो फॉरवर्ड चलेगा, और अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए ऐसे
तो यहाँ ये फॉरवर्ड होगा अगर टेम्परेचर लो कर दिया, और ये बैकवर्ड अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए यहां पर दो चांसेस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए SN1 में, कि जो कार्बोकैटायन है वो कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब होता है कि वो कार्बोकैटायन शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखिए जैसे ये कार्बोकैटायन है, अब इस पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो इसकी कन्फिग्रेशन का रिटेंशन होगा, ये रिटेंशन के जो चांसेस होते हैं ये लेस देन 50% होते हैं, या इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के चांसेस ग्रेटर देन 50% होते हैं। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर कोई, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसी क्लोरीन की जगह अपने को यानी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसका मतलब हुआ रिटेंशन, मींस कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। देखिए ऐसे, और ये मान लीजिए अल्काइल ग्रुप। इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि जस्ट इसके अपोजिट, अगर यहाँ क्लोरीन था तो इसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, पोजीशन डिफरेंट हो गई। देखिए ये, अब ये जो मिक्सचर बनते हैं, इन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये 100% नहीं होते। तो देखिए क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट था, क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट था। अब ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब यहीं पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, और क्योंकि ऑलरेडी ये क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स फेस करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पर अटैक करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो क्या करेगा, उसको फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अटैक करेगा, जहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां पर कोई क्लोरीन प्रेजेंट नहीं था। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यहां पर जो नेचर होता है अल्काइल हैलाइड का,
इसमें ध्यान देना है कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए वो ज्यादा स्टेबल, और आपको पता ही है स्टेबल क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये मिथाइल आ गया। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज मिथाइल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये आपको याद रखना है SN1 मैकेनिज्म में। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो फेवर करेगा SN1 रिएक्शन पर। दूसरी बात, यहाँ पर हमें लिविंग ग्रुप जो है हमारे पास, जहां हम हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो उस लिविंग ग्रुप के नेचर को भी ध्यान देना है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, मतलब ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो कि इजीली क्या हो जाए, लीव कर जाए, ग्रुप को इजीली छोड़ दे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, इनको जब हमने वाटर में मिलाया तो सबसे पहले जो छोड़ के जाएगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इसमें से आयोडाइड है। उसके बाद बारी आएगी ब्रोमाइड की, देन क्लोरीन की, क्लोराइड की, और उसके बाद फ्लोराइड की, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस करती हूँ कि कई बार आपको 1 डिग्री कार्बोकैटायन दे रखा है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वो 1 डिग्री किसी तरह से पॉसिबल हो जाए कि वो 1 डिग्री से जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर पहुंच जाए, तो रीअरेंजमेंट के बाद पोजीशन नहीं दिखाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये Br, यहाँ पर A एंड ये B, ये CH, ये Br, ये CH3 एंड ये CH3। ठीक है, अभी हमें ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, और ये क्या हुआ, 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होगी, यहाँ कोई अरेंजमेंट के चांसेस ही नहीं है, अपने आप ही ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये C, CH3, CH, CH3, CH और ये Br। अब ये क्या है, इट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये हेलोजन जिस ग्रुप से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो फर्दर एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। अब ये देखते हैं यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, ये ब्रोमाइन यहाँ बॉन्ड टूटा, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, और ये बॉन्ड टूटा तो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। तो 1 डिग्री है, किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकंड अगर कार्बन पर पहुंच जाए तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर पहुंच जाए तो ये 2 डिग्री कार्बन बन सकता है।
पर अब रीअरेंजमेंट के बाद की पोजीशन को हम नहीं देखते, ये ध्यान देखिए दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल ए, मतलब रीअरेंजमेंट हो गई, ये मान लीजिए प्लस बन गया, तो भी SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो इसकी ओरिजिनल कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। वो तो रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा तब जाकर के ही तो ये होगा ना कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यहां पर बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, आपको इस पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है तीसरी कंडीशन, जो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बात कर रहे थे हम पोलर प्रोटिक। पोलर का मतलब जैसे ये कार्बो, ये इस बॉन्ड को इजीली तोड़े, और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन गिविंग, हाइड्रोजन आयन गिविंग, ठीक है। तो ये होगा क्या कि ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसको ये जो प्रोटॉन्स है ये क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे ऐसे। और ये जो पोलर, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, यही जो स्टेप होता है, यही वाला जो स्टेप होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे ज्यादा जो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको मैं अभी बता भी देती हूँ कि जो वाटर है ये सब, इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। अल्कोहल, ये इथेनॉल है, इसकी 35 होती है वैल्यू, एंड एसिटिक एसिड इसकी 6। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ सके, तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं पोलर। मैं यहां मेंशन कर देती हूं, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी is a property which breaks the carbon and halogen bond, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड की या जिस भी सब्सटेंस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वो बहुत ही इजीली जो है उसके बॉन्ड को तोड़ सकेगा, ठीक है। तो ये आपका SN1 रिएक्शन है। SN1 की रिएक्शन हमने समझ लिया, प्रॉपर्टीज समझ ली, और जो नेचर है सॉल्वेंट के या कार्बोकैटायन के क्या होने चाहिए उसको भी हमने समझ लिया। अब मैं एग्जांपल लेकर के इस रिएक्शन को कंप्लीट करती हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर एक फिनॉल ग्रुप, और ये इधर हाइड्रोजन है, यहाँ से ये अटैच्ड है। ये देखिए मैं इसलिए यहाँ पर बना दिया, ओरिजिनल तो आपको पता ही है सी और Cl माइनस ही होगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस चार्ज इधर आ गया, प्लस चार्ज इधर आ गया। अब ये हमने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिला दिया, तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो SN1 मैकेनिज्म से हम निकालेंगे कि SN2 मैकेनिज्म से निकालेंगे। तो हम पहले स्टेप्स देखते हैं। SN2 में तो हमने बताया ही है कि बाई मॉलिक्यूलर होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेप 1, CH3 C Cl, ये फिनॉल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा सबसे पहले स्टेप में, और ये आकर के किससे
ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही हुआ। तो देखिए क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटा। यहां पर ये क्लोरीन रेडिकल, फिनॉल की पोजीशन इधर, देखिए ये 1 पोजीशन इसको हम दे दें, ये 2 दे दें एंड इसको 3 दे दें, ये CH3 और इधर हाइड्रोजन। अब इसके बाद स्टेप 2, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। स्टेप 2 में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिटेंशन होगी या रिटेंशन भी होगी और इन्वर्जन भी होगी। रिटेंशन होगी लेस देन 50% एंड इन्वर्जन होगी ग्रेटर देन 50%। तो अब ये कैसे, देखिए इसको कैसे बनाना है आपने। ये जो PS था इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि वाटर में लाया है तो OH ही रिप्लेस करता है। ओरिजिनल जहां क्लोरीन था उस पोजीशन पर OH आ गया, बाकी ये सब अपने अपने पोजीशन पर। ठीक है, इन्वर्जन में जस्ट अपोजिट, देखिए ये क्या हुई, ये रिटेंशन हुई। और इन्वर्जन में जस्ट अपोजिट, क्लोरीन के जस्ट अपोजिट जहां क्लोरीन था, देखिए यहाँ क्लोरीन था, इसके जस्ट अपोजिट इधर OH आ जाएगा, फिनॉल अपनी पोजीशन पर, CH3 अपोजिट आया और ये H। यानी ये जो मूवमेंट हो रही है ये क्या होगी इन्वर्जन में, क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्म होगी ये, इनको हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स। ये दोनों जो बन रहे हैं दीज आर इनएंशियोमर्स, इनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स मतलब मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म हुई है। और इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होता है इट इज मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कैरी किए जाते हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं ये हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि कोई भी एक मिक्सचर हमने वाटर का यहाँ लिया है, इस प्रेजेंट एग्जांपल में हम यहाँ पर एसीटोन का भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी टर्जरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया हुआ है। ठीक है, आप टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है ये क्या करेगा, ये OH माइनस आयंस रिलीज करेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पर हमने जो वाटर सॉल्वेंट लिया है ये 2 काम कर रहा है, एक तो सॉल्वेंट भी है और हमें ये OH माइनस आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस रिलीज भी करके देगा। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो टर्जरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा और एक हैलाइड आयन बना देगा। दिस इज क्लोराइड आयन बना ना, ये हैलाइड आयन हो गया। ठीक,
ये जो स्टेप होता है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल नेचर का भी होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर। तो ये इसी को हम बोलते हैं स्लो स्टेप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप 2। अगले स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। डिजायर्ड यहाँ प्रोडक्ट क्या हुआ? टर्जरी, देखिए यहाँ पर टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वाटर लिया हमने वो सॉल्वेंट का काम भी कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। फिर हमने कुछ बातें की, कुछ प्रॉपर्टीज समझी। तो क्या कंक्लूजन आए या क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है और ये स्लो स्टेप रिवर्सिबल नेचर का होता है। इस केस में क्योंकि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसीलिए जो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का वो क्या होगा? सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर आपको कहीं दिया हुआ है इस तरह से प्राइमरी, टर्जरी या सेकेंडरी हैलाइड्स, तो आप SN1 मैकेनिज्म, अगर आपने SN1 रिएक्शन शो करना है तो आप क्या उसमें करेंगे कि जो कार्बोकैटायन 3 डिग्री है या टर्जरी अल्काइल हैलाइड है वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। अब क्योंकि कार्बोकैटायन की जो फॉर्मेशन होती है वो स्लो स्टेप में होती है, ठीक है, जो कार्बन है इस उस टाइम पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड हैं वो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेंगे और इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अटैक कर जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? वाटर है। तो फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, इन्वॉल्व हो रहा है। OH माइनस जो है वो आकर के इस अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन या रिएक्टिविटी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है इस स्लो स्टेप में। तो इसीलिए इस रिएक्शन को देखिए हर जगह ये स्लो स्टेप था आपका, इसमें अल्काइल हैलाइड ही मॉलिक्यूल अटैच्ड है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसको मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के भी चांसेस होते हैं, बहुत कॉमन होती हैं ये रीअरेंजमेंट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कि कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल सेकेंडरी या टर्जरी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की वजह से चेंज हो सकता है। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पर एक इस रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। ऐसा रिएक्शन ले रही हूँ SN1 रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही होगी। रीअरेंजमेंट सिर्फ एंड सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए होगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैं न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड इसको बॉईल करेंगे एक्वस इथाइल अल्कोहल में। बॉईल कर रहे हैं तो ये एक प्राइमरी, इनिशियली एक प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा। देखिए कैसे, किस तरह से
कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये CH2 और इस ब्रोमाइन का बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ ये CH2 और ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखिए हेलोजन इस कार्बोकैटायन से ग्रुप अटैच था और ये कार्बोकैटायन फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। तो अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना, हमें क्या करना है कि ये जो चार्ज है इसको 2 डिग्री, इस हमें कार्बोकैटायन को 2 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे यहां से और इसको यहां पहुंचा देंगे। तो यहां पर अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन से आ जाएगा और ये कार्बन देखिए फर्दर कितने और कार्बन से अटैच्ड है। ये जो कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। देखिए ये वाला कार्बन यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, कैसे अभी देख लेते हैं। ये CH3, ये बॉन्ड टूटा तो ये कार्बोकैटायन बन गया, इसके ऊपर ये CH3 और फिर ये CH2, ये CH3 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गई। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना है ये फर्दर और 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 2 से नहीं 3 से, 1 2 एंड 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। स्टेबिलिटी के लिए 3 डिग्री कार्बो। अब ये जो टर्जरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ये 2 डिफरेंट वे से रिएक्ट कर सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, या तो रिटेंशन होगी या इन्वर्जन होगी। यहाँ लिख देती हूं मैं, टर्जरी कार्बोकैटायन में रिएक्ट in 2 different ways. It may lose a proton to form an alkane. देख लेते हैं कौन कौन से दो। अब जैसे ये पहला वेव तो ये रहा कि वो एक प्रोटॉन को लूज कर सकता है और एल्केन फॉर्म कर सकता है। देखिए कैसे, ये हमारा टर्जरी कार्बोकैटायन था, अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ ये CH2 को, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म समझाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH2 को एक बॉन्ड यहाँ पर। अब क्योंकि वो कार्ब, हमने क्या बोला कि इट में लूज अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लूज करना है, यानी ये हाइड्रोजन जो लूज होगा और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए ये CH3 बॉन्ड टूटा यहाँ CH और H के बीच में, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन अलग हो गया यहाँ पर। तो ये जो बना ये क्या बना, 2 म्यूथाइल ब्यूटेटूइन। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये तो पहली कंडीशन हुई, और यहां पर ये भी हो सकता है कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये सॉल्वेंट जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे, जैसे इथाइल अल्कोहल हमने यहाँ लिया है, इस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो जाए, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और एक नया प्रोडक्ट बना दे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या फॉर्म होगा, ईथर। तो दूसरा केस क्या हो गया, इट में ऑल्सो कंबाइन with solvent ethyl alcohol which acts as a nucleophile.
to form ether as the product. देखिए इसी कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन का हम रिएक्शन दिखाते हैं कि वो सॉल्वेंट से कैसे कंबाइन हो जाएगा। देखिए ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। अब आपको हमने पहले ये मैकेनिज्म बता दिया था। तो ये CH3 C, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की कॉम्बिनेशन होगी। तो ये C, यहाँ पर ये OH और ये C2H5। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर हमारा CH2 CH3 हो गया। अब जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो आकर के, ये सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, ये हाइड्रोजन अब कंबाइन हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ फाइनली CH3 C, यहाँ पर CH3 O C2H5 एंड CH2 CH3। यहाँ पर मैं ये CH3 लिखना भूल गई। तो ये जो बना ये क्या फॉर्म हुआ, ईथर, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका पूरा SN1 मैकेनिज्म है। ध्यान से इसको समझिएगा और ये लेक्चर मैं यहीं खत्म करती हूँ।